इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन और लॉन्ग हाउचेन के सारे ही टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने पार्टनर के साथ सीधे ही वेडिंग हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे। तभी हम वहां पे रोबोट मुंह को देखते हैं जो कि हाओयू की मूर्ति उन सभी लोगों के सामने अपीयर करता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी ही टीम बेहद खुश होती है। मगर तभी उस जगह पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स का होलोग्राम अपीयर होता है, जहां पे रोबोट मुंह कहता है कि मास्टर, लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने आप दोनों के लिए एक स्पेशल वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये सुनकर के यहाँ पे लॉन्ग हॉचन और साइनर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी आसमान में बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं, जिसे देख करके रोबोट मुंह कहता है कि ये है दुनिया का सबसे मैग्निफिशिएंट फायरवर्क। तभी वहाँ पे पादरी की एंट्री होती है जो कि कहता है कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी और अपनी सोल की कसम खाकर ये वादा लें कि आप अपने पार्टनर को इस ज़िंदगी में पूरी लाइफ के लिए एक ही दिल से प्यार करेंगे, बुढ़ापे तक साथ चलेंगे और डेथ के बाद भी कभी सेपरेट नहीं होंगे। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, आज से मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा, आज से हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ फाइनली फॉर एवर रहूँगा। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन, साइनर और उसके सारे ही साथी रिपीट करते हुए कहते हैं कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हम अपनी लाइफ और अपनी सोल की कसम खाकर कहते हैं कि हाउचेन और साइनर एक ही दिल से एक दूसरे से प्यार करेंगे और डेथ के बाद भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता है और ना ही हम अलग होंगे। तभी रोबोट मुंह उन सभी लोगों की फोटोज को क्लिक कर रहा था क्योंकि यहाँ पे अब इन सभी लोगों की शादी ऑफिशियली हो चुकी थी। तभी आसमान से लिली फ्लावर गिरता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन की मॉम रोने लगती है और तभी लॉन्ग हाउचन आसमान में डीमन गॉड एम्परर और अपनी ग्रैंड मदर को देखता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें वेडिंग की ब्लेसिंग भेजी है। ये कहने के साथ वो उस लिली फ्लावर को सीधा ही साइनर के बुके के अंदर लगाते हुए अपने सारे ही साथियों की तरफ देखता है और उस बुके को उठा करके लोगों के बीच में फेंक देता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर हम सभी लोगों से आखिरी विदाई लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंटेस्टिक बीस्ट रैलम का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे रैंक 5 का बीस्ट ह्यूमन से फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे उन सारे ही ह्यूमंस की जान जाने वाली होती है, मगर तभी साइनर बीच में आकर के उस गोरिल्ला बीस्ट को एक मेमे में कन्वर्ट कर देती है। साइनर की पावर को देख करके वो नादान बच्चे उसको अपने टीम में शामिल करने के लिए इनवाइट करते हैं, मगर तभी साइनर कहती है कि मैं यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ किसी काम से आई हूँ। अब यहाँ पे वो तीनों ही बच्चे साइनर से रिक्वेस्ट कर ही रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से पीछे एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देख करके ड्रैगन लॉन्ग कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन ने गॉडहुड के पाथ को फिर से रिस्टोर कर दिया है। यह एंशियंट गॉड वॉर के बाद पहली बार हुआ है। लॉन्ग हाउचन के पास सिर्फ ग्रेट पावर नहीं, उसके पास वो विल है जो रूल्स को भी बदल सकती है और सबके लिए होप का बीज बो सकती है। लॉन्ग हाउचन, तुमने यकीनन हम सब की ज़िंदगी संवार दी। इस बात को सुनकर के फेरी जुई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सारे ही ह्यूमंस के ऊपर अब इनलाइटमेंट गिरने लगती है, क्योंकि अब कोई भी ह्यूमन गॉड बन सकता है अगर उसके पास पोटेंशियल हुई गॉड बनने की। और वहीं पे सारे ह्यूमंस अब पहले से ज़्यादा खुद को पावरफुल फील कर रहे थे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन गॉडहुड के पाथ को देख के कहता है कि साइनर, आज के इस ऐतिहासिक दिन को सभी लोग इस नाम से जानेंगे, द डाउन ऑफ द गॉड एस्टेशन एरा। ये सुनकर के यहाँ पे साइनर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होता है और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही एंशियंट लैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी एंशियंट लैंड यानी कि डीमन गॉड एम्परर के वर्ल्ड के अंदर रोबोट मुंह और होली गार्ड्स मिल करके वहाँ पे पेड़ लगा रहे होते हैं और एंशियंट लैंड को फिर से हरा भरा कर रहे थे। तभी वहाँ पे साइनर और लॉन्ग हाउचन की एंट्री होती है। वो दोनों ही अपने सामने मौजूद लेक की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैं और साइनर एंशियंट लैंड आ गए हैं और यहाँ हमने डीमन क्लैन की डिवाइन सोल जो मेरे ग्रैंडफादर ने प्रिजर्व करके रखी थी, उसे वापस इस लैंड को हमने लौटा दिया है।
तभी वहाँ पे एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है और पूरा ही एंशियंट लैंड फिर से खेल उठता है। और तभी वहाँ पे सबसे पहली लिविंग क्रिएचर जन्म लेती है जो कि असल में एक बर्ड होती है और इसका नाम साइनर रखती है फैंग लिंग होंग। ये सुनकर के लॉन्ग हाओ चेन कहता है कि सच में आज अगर ग्रैंडफादर होते तो उन्हें ये नाम साइनर बहुत ज़्यादा पसंद आता। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा एंशियंट लैंड रिकवर हो जाता है जो कि पूरी ही तरीके से बंजर था वो अब हरा भरा नजर आता है। यानी कि डीमन गॉड एम्परर की आखिरी ख्वाहिश को लॉन्ग हाउचन ने पूरा कर दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। लॉन्ग हाउचन साइनर को लेकर के स्टार डोमेन के अंदर सीनियर येसन की लाइब्रेरी के अंदर आता है। तभी लॉन्ग हाउचन को सीनियर येसन की आवाज सुनाई देती है, लिटिल हाउचन जो फेवर तुमने मुझसे मांगा था वो सब हैंडल हो चुका है। अब तक के मैपिंग के हिसाब से डीमन कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड कम से कम 15 प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। और लॉन्ग हाउचन हाउ सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इन्हीं प्लैनेट्स में से कहीं पे वो तुम्हें मिल सकता है। ये कहने के साथ सीनियर ये सैंग लॉन्ग हाउचन को उन सारे ही प्लैनेट का व्यू दिखाने लगते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन साइनर से कहता है कि स्टार डोमेन डेथ अरीना के एंड के बाद मुझे एल्डर ये सैन की बची हुई डिवाइन सोल मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस स्टार डोमेन में रहना चूज किया ताकि वो ह्यूमैनिटी की आंखों की तरह डीमन कॉन्टिनेंट पर नजर रख सके। और तुम्हें पता है साइनर, उस वक्त हम दोनों एक ही चीज सोच रहे थे, ये दुनिया कितनी अजीब और खूबसूरत है, इतने सारे सच्चे और अच्छे लोग यहाँ भरे हुए हैं। तभी सीनियर ये सन कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन हाउ को किसी भी प्लैनेट में ढूंढने के लिए तुम्हें बस अपना इटर्नल लॉकेट यूज करना होगा और उस लॉन्चर को एक्टिवेट करना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ऐसी चीज सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स ही बना सकता था। और एक और बात, प्लैनेट के बीच ट्रैवल करते वक्त मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। विंडो के बाहर ज़रा देखो। तभी लॉन्ग हाउचन और साइनर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, एल्डर येसन ने एक बार कहा था हर इंसान की किस्मत का एक निशान स्टार में छूट जाता है, हर एक स्टोरी स्टार हमेशा याद रखता है। ये कहने के साथ वो लोग आसमान में देखने लगते हैं जहाँ पे सीनियर येसन उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत फायर वर्क दिखाते हैं। और तभी आसमान को फाड़ती हुई एक रोशनी उन दोनों के ही सामने से गुजरती है और साफ साफ अब जो कि पूरा अंधेरा था वहाँ पे जगमगाते सितारे उन्हें नजर आते हैं। इस चीज़ को देख करके लॉन्ग हाउचन काफ़ी खुश होता है और तभी साइनर अपने लॉकेट को सीधा ही सीनियर ये सैन के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग अब यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से अदर प्लैनेट की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं जहाँ पे आसपास के नज़ारे और चीज़ों को देख करके साइनर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि सच में लॉन्ग हाउचन ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। तभी वो लोग एक अननोन सी जगह पे आते हैं जहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, उस डोर के पास जाते ही हम डीमन कॉन्टिनेंट को पीछे छोड़ देंगे और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखेंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता उस डोर के बाद क्या होता है। शायद सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है, तो क्या फिर भी तुम चलना चाहोगी? तभी साइनर लॉन्ग हाउचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जहाँ तुम चलोगे वहाँ मैं जाऊँगी। तभी लॉन्ग हाउचन उससे पकड़ के कहता है कि साइनर, आई लव यू। अभी वहाँ पे साइनर लॉन्ग हाउचन को किस करके पीछे हटते हुए कहती है कि आई लव यू टू इडियट हाउचन। इसी के साथ फाइनली मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एनिमे सीरीज का ये आखिरी एपिसोड था। ये एनिमे सीरीज यहाँ पे अब ख़त्म होती है और बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं एक नई एनिमे सीरीज से जो कि बिल्कुल इसी एनिमे सीरीज से कंटिन्यू होने वाली है। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, यानी कि कम से कम इस एनिमे को तो गुड बाय तो बोलिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।